नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सेल्स प्रोसेस में। आज हम लोग छठी जेपीएससी रिजल्ट पर न्यू अपडेट लाए हैं। आप सभी को पता है कि छठी जेपीएससी का रिजल्ट जब से आया तब से यह विवाद में ही घिरी हुई है। नए नए तरह के न्यूज़ सुनने में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग न्यायालय की शरण में भी जा चुके हैं। इसमें से एक विवाद यह था कि जो पहला पेपर क्वालिफाइंग था उसका भी मार्क्स को मेन पेपर में ऐड किया गया है। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कट ऑफ था उससे अधिक लाया, फिर भी उनको उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया। वहीं एक अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि कट ऑफ से 1 मार्क्स कम लाते हैं, फिर भी उनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार के अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विवाद हैं छठी जेपीएससी के संबंध में जो कि जिनसे संबंधित विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे आपको छठी जेपीएससी के संबंध में आउटपुट भी मिलेगा, साथ में आपको 7वीं जेपीएससी संबंधी रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी। छठी जेपीएससी पर एक जो वाद दायर किया गया था उस पर कल अर्थात सोमवार को जो दायर वाद है उस पर सुनवाई की गई। और ये जो सुनवाई हुई थी यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, जिसमें राज्य सरकार और जेपीएससी को अदालत ने जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही नियुक्ति पर रोक लगाने का जो आग्रह था उसको अभी मानने से इनकार कर दिया था। जो छठी जेपीएससी का जो नियुक्ति है उस पर फिलहाल रोक नहीं लगे, क्योंकि इस पर जो रोक लगाने से अदालत ने ही मना कर दिया है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि जेपीएससी यदि कोई निर्णय लेता है तो उसमें से प्रार्थी का हित का भी ध्यान में रखे, अर्थात जो प्रार्थी है जिसने ये वाद दायर किया है उसके भी हित को भी ध्यान रखे। और इसके लिए जो छठी जेपीएससी जो अगला सुनवाई होगा वह 10 जून को निर्धारित किया गया है। ये जो वाद दायर हुआ था इसमें अर्हता नहीं रखने की बात कही गई थी, जिसमें से जो पूर्व प्रार्थी ने की ओर से अधिवक्ता जो थे वो मनोज टंडन थे और साथ में ही अधिवक्ता थी नेहा भारद्वाज। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखा था और अदालत को बताया कि मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के कट ऑफ जो 600 थे, ठीक है, उनसे एक अभ्यर्थी हैं 1 नंबर अधिक लाए हैं 601, फिर भी उनका चयन जेपीएससी के द्वारा सक्सेसफुली उनको रिजल्ट में उनको स्थान नहीं मिला है, जबकि उनका जो मार्क्स था वो 1 नंबर अधिक था। इस पर जेपीएससी के ओर से जो वकील हैं अधिवक्ता संजय पेपरवाल, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जो प्रार्थी है वादी है वह कट ऑफ मार्क्स से तो अधिक अंक लाया है और उसका नाम योजना सेवा के लिए भी आ रहा है, लेकिन इसके लिए जो अर्हता होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है वह प्रार्थी के पास नहीं है, ठीक है। वह अभियंत्रण इंजीनियरिंग से स्नातक है, इसलिए उसका चयन नहीं हो सकता है। और हालांकि यहाँ पे यह भी उल्लेखनीय है कि जो प्रार्थी है अभिषेक मणि सिन्हा, उसने जो याचिका दायर की है उसमें जो छठी जेपीएससी के खिलाफ उन्होंने सामान्य वर्ग में अपनी नियुक्ति की मांग की है। लेकिन अदालत ने फिलहाल क्या किया है कि नियुक्ति पर जो रोक लगाने से उसको इनकार कर दिया है। इसके मामले में और भी कुछ अपडेट है, वो ये है कि जो छठी जेपीएससी पर जो सुनवाई हुई है सोमवार को, उसमें सुनवाई करते हुए जो जस्टिस राजेश कुमार है उनकी अदालत ने जेपीएससी और सरकार को 10 जून तक जो प्रार्थी की ओर से कुछ बिंदु उठाए गए हैं उन पर जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया। और याचिका ने जो अभिषेक मनीष कुमार सिन्हा है, जो याचिकाकर्ता मनीष कुमार सिन्हा है, उन्होंने अपनी याचिका में बताया है कि आयोग ने रिजल्ट में जारी करने में कई गड़बड़ी की है। जैसे कि कट ऑफ मार्क्स 600 तय किया गया था और उन्होंने 601 लाया, फिर भी उनको क्वालिफाई घोषित नहीं किया गया। परीक्षा के शर्त में कहा गया था कि हिंदी और अंग्रेजी में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट में क्या किया गया है, टोटल मार्क्स को ऐड कर दिया गया। तो ये सीसेट की तरह हो गया कि अगर क्वालिफाइंग होने पर ये मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता, लेकिन खैर अभी जेपीएससी ने इसको ऐड कर लिया है। और हर बार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होता था, लेकिन क्या हुआ है कि जो छठी जेपीएससी का रिजल्ट है उसमें कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया है एक ही रखा गया है, जो कि गलत है। प्रार्थी के जो अधिवक्ता हैं अर्थात मनीष कुमार सिन्हा के जो एडवोकेट हैं मनोज टंडन, उन्होंने अदालत को बताया कि इस परिणाम में और भी कई त्रुटियाँ हैं, जिस कारण जो इसका जो अंतिम परिणाम है उसको तत्काल रोक लगा देना चाहिए और इस पर जेपीएससी
की ओर से कहा गया कि रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी सिफारिश सरकार को फ़िलहाल नहीं भेजी है। तो जो कोर्ट ने अपना जो मंतव्य दिया है कि सिफारिश भेजने के पहले जो प्रार्थी हैं मनीष कुमार सिन्हा, उनके पक्ष को भी और उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को भी जेपीएससी ध्यान में ज़रूर रखे, तभी जाकर वो कुछ आगे अपडेट करे। हालांकि उन्होंने 10 जून तक का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर उनको सोच समझ कर अपना कोई डिसीजन लेना होगा। साथ ही साथ जो प्रार्थी हैं उनके पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जो छठी जेपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट था उस पर कोई रोक नहीं लग रहा है। तो इससे ये हो गया है कि जो नेक्स्ट आगामी जेपीएससी है उसका रास्ता क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो छठी जेपीएससी का अगर रिजल्ट रद्द भी हो जाता तो समझ लीजिए कि ये एक तरह से उनके साथ तो अन्याय होता जो कि क्वालिफाई कर गए हैं। ये इस बात को थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मेरे इस शब्द को से थोड़ा दुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो रिजल्ट कैंसलेशन से किसी का लाभ होने नहीं जा रहा है। जितने अभ्यर्थियों का चयन होना है फिलहाल उनका चयन किया जा चुका है, और अगर फिर से रिजल्ट रद्द कर दिया जाए तो एक जो नेक्स्ट जेपीएससी है उम्मीद बन रहा था उसका फिर वो मामला समझ लीजिए अधर में लटक जाएगा। क्योंकि इतना जान लीजिए ये छठी जेपीएससी ही नहीं विवादास्पद रही है, जितने भी जेपीएससी थे पहले से लेकर 5वीं तक का आप देख लीजिए सब में विवाद रहा था। फिर भी सबको क्या किया गया, अपॉइंटमेंट दिया गया, सब लोग नौकरी करते हुए 5 से 10 साल तक नौकरी कर ही रहे हैं अभी तक। ठीक है, जब जो पहले जेपीएससी हुई थी उस समय से अभी तक कितने अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जिनका रिजल्ट विवाद में रहा है। इवन जिनके बारे में कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा गया कि उन लोगों ने पीटी तक क्वालिफाई नहीं किया था। कुछ के बारे में ये सुनने आया है कि जो क्वालिफाइंग के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी वो तक नहीं थी, फिर भी लोगों ने क्वालिफाई किया। तो ये सुनी सुनाई बात है, ज़्यादा अब इन चीज़ों के बारे में पढ़कर सोचते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस तरह छठी जेपीएससी के बारे में भी ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे तो कोई फ़ायदा होने जा नहीं रहा, क्योंकि अभी अदालत का जो डिसीजन होता है वही सर्वोपरि होता है। अदालत ने बोल दिया है, कोर्ट ने बोला है कि छठी जेपीएससी का रिजल्ट को फ़िलहाल तो कैंसिल नहीं किया जाएगा, और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए भी 10 जून तक का ही समय दिया है। तो जेपीएससी और सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। अब भले ही उसमें जो याचिका करता है उसके पक्ष को ध्यान रखा जाए या ना रखा जाए, या फिर उनके द्वारा जो उठाए गए बिंदु हैं उनको ध्यान में रखा जाए या नहीं रखा जाए, लेकिन अदालत सरकार और जो जेपीएससी अगर अपना पक्ष रख देता है और उस पर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो इतना मान कर चलिए कि ये छठी जेपीएससी का रिजल्ट है, इसको फाइनल मान लिया जाएगा और आगे 7वीं का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो छठी वालों के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, और 7वीं जेपीएससी वालों को भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी दुखी भी हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने मेंस के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, मुख्य परीक्षा दी थी, और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ये थे वैसे थे जो थर्ड जो आया था रिजल्ट आया था, अर्थात जो सेकेंड रिवाइज लिस्ट आई थी रिजल्ट की, उनमें भी उनका नाम था। और उन लोगों ने बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन लोगों ने जी जान लगाकर करीब 6 से 8 महीने 6 महीने करीब अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, क्योंकि अगस्त में रिजल्ट आया था, अगस्त 18 में, और ये आपका 2019 का जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत सारी महंगी पुस्तकें खरीदे, बहुत सारे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए थे ताकि उनका जो एक सपना है वो पूरा हो सके। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने काफ़ी अथक परिश्रम किया था। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जो कि घर द्वार छोड़ छाड़ कर ऐसे जगह चले गए थे जहाँ पे सिर्फ तैयारी कर सके। कुल मिला के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हज़ारों रुपये खर्च करके ये छठी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो समझ लीजिए उनका पैसा फ़िलहाल अभी के लिए तो वो पानी में चला गया, क्योंकि उनमें से कई अभ्यर्थी थे जो कि सेकेंड रिवाइज रिजल्ट वाले थे, उनका तो समझ लीजिए कि ये जो एक सपना था कि वो हो सकता है उनका भी फाइनल रिजल्ट में नाम हो, तो वो तो टूट गया। लेकिन खैर हिम्मत हारने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एंड नहीं हो जाता है। समझ लीजिए अगर आप लोगों ने पढ़ाई की तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं, आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है जिनका एज ख़त्म हो गया है, उनके लिए ये काफ़ी कठिन समय हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अगर समय है, आप 7वीं जेपीएससी के लिए आपका एज बच रहा है, तो
आप उन्हीं बुक्स को दोबारा उठाइए और फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए, क्योंकि आपने एक बार मेंस का एग्ज़ाम जी जान से पढ़ कर दिया है तो आपके लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर है और आगे में 7वीं जेपीएससी में आपका चयन एकदम निश्चित रूप से होगा ही होगा। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 7वीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको लग रहा है, थोड़ा सा भी संदेह लग रहा है कि पता नहीं अभी होगा या नहीं होगा, तो पहले आप तो नेगेटिविटी निकाल दीजिए, तैयारी कीजिए, निश्चिंत रहिए, होगा ही होगा, जल्दी होगा। लॉकडाउन चूँकि अभी 4th स्टार्ट हो गया है, तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म होते ही आगे जो है हो सकता है जल्द से जल्द ये 7वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ जाए। इवन अभी आपको 66वीं बीपीएससी के भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीपीएससी के भी एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है जेपीएससी और बीपीएससी दोनों के बराबर। ठीक है, तो आप चाहें तो जेपीएससी के साथ साथ बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। अंतर होता है सिर्फ स्टेट जीके का। ठीक है, सिर्फ स्टेट जीके का अंतर होता है, जो राज्य सामान्य ज्ञान है सिर्फ उसका अंतर होता है। जैसे कि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो GS1 GS2 दो पेपर होते हैं पीटी के लिए, लेकिन जो बीपीएससी पीटी होती है उसमें मात्र एक पेपर होता है। तो करीब उसमें 125 से 130 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको जेपीएससी में GS1 के बराबर होता है। बाकी जो 150 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन केवल आपको बिहार जीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिहार जीके के लिए वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको देखकर तैयारी कर सकते हैं। और नहीं तो आप बुक पढ़ना चाहते हैं, बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की डिस्क्रिप्टिव बुक और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों आती है। डिस्क्रिप्टिव बुक को पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़िए। 1 से 2 बार पढ़िएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो एक लिमिटेशन है आपको पता चल जाएगा बीपीएससी का। जेपीएससी के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी आपको और डिटेल्स में मुझसे जानना है, आपको लगता है कि आप पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है और आपको लगता है कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं या मेरी मदद से आपको आपका जो एग्जामिनेशंस में पास करने का सपना पूरा हो सकता है, तो आप मेरे जो इंस्टीट्यूट है उनसे जुड़ सकते हैं। ये जो मेरा इंस्टीट्यूट था ये ऑफलाइन चल रहा था कुछ जगहों पे, और ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाला था, एक बड़े इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में। बट फ़िलहाल वो फरवरी मार्च में सारी चीज़ें चल रही थी, बट अभी आप सभी को पता है कि ये लॉकडाउन होने गया है और अभी फ़िलहाल जो कॉमन गैदरिंग का जो कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ये लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरी है, आवश्यकता है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सरस्वती IAS PCS पर मेल आईडी भी दिया हुआ है आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल मेरा है @solution of civil services, और जो मेल आईडी है सरस्वती IAS PCS @gmail.com, इस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और जून में मेरे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे, तब जुड़िए, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी से भी आप जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। कोई इसमें आपको ये संशय की बात नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो पीछे हो चुका है उसको भूल जाइए, सारी नेगेटिविटी को दूर कीजिए और बस तैयारी में लग जाइए। आने वाला 1 साल आपके लिए जो काफ़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसर को लेके आ रहा है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का होने वाला है, जेपीएससी का होने वाला है, और साथ में आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास उम्र बच रही है, तो आप यूपीएससी 2021 के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की तैयारी आपको मेरे चैनल और मेरे जो इंस्टीट्यूट है जिस पर अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, उसके माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा सकती। और बहुत अधिक पैसे से नहीं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत से बड़े पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। बहुत कम पैसे में आपको तैयारी हो जाएगी। आपको मेरे क्लासेस से आपको ऑनलाइन क्लासेस तो मिल जाएंगे, साथ में PDF मिल जाएंगे, मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बुक्स के सॉफ्ट कॉपी दे दिए जाएंगे, बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। MCQs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे जिनसे आप प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कुल मिला के आपको आराम से तैयारी हो जाएगी और बहुत अधिक पैसे इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जितने पैसे में आप बुक्स खरीद देंगे उतने पैसे में आपको मेरे क्लास के माध्यम से सारा तैयारी हो जाएगा। बुक्स के PDF मिल जाएंगे, नोट्स के PDF मिल जाएंगे, क्लासेस भी हो जाएंगे और
प्रैक्टिस का जो मॉक टेस्ट है वो भी हो जाएगा। बस उतने ही पैसे में जितने में आप सारे जो यूपीएससी या जेपीएससी बीपीएससी की बुक लेंगे उतने पैसे में आपका क्लास के साथ में ये सारे कुछ तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें एक फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को आप फिलअप करके आप मुझे भेजेंगे तो आपको जो आगामी जो है जो अपडेट्स है उनके बारे में आपको चैनल से जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा और मेरे कोचिंग संस्थान से भी आपको ऐड करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए खुद से स्टडी कीजिए और नहीं तो फिर आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।